चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चयनित करें। यहाँ पे स्तंभ एक दे रखा है, यहाँ पे स्तंभ दो रखा है, यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें दो स्तंभ दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा किसका सही मिलान होगा। तो यहाँ पे हमें ए दे रखा है, यहाँ पे बताना है कि ये किससे मिलेगा, और ये हमें बी दे रखा है तो ये किससे मिलेगा, और यहाँ पे सी दे रखा है तो ये किससे मिलेगा, और ये हमारा डी दे रखा है ये किससे मिलेगा। तो पहला क्या दे रखा है, ई रिडक्शन। पहला अगर हम देखें तो ये दे रखा है क्या, ई रिडक्शन। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, ई रिडक्शन बराबर कैसे हम ई रिडक्शन निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, माइनस का होता है ई ऑक्सीलेशन, यानी कि ई अपचयन बराबर होता है माइनस का ई ऑक्सीकरण। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिडक्शन अगर हमें दिया रहता है तो यहाँ से हम उसका ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा के। तो बी क्या दे रखा है, डेल्टा जी नॉट। ये यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम डेल्टा जी नॉट क्या होता है, गिब्स ऊर्जा होता है, इसको हम डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस में होता है एन एफ ई नॉट, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए, एफ हमारा फैराडे, और ई नॉट हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल। और क्या दे रखा है, रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमान। इसका सूत्र अगर हम देखें तो जो ये हमारा होता है रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमान, इसको हम कैसे, या इसका सूत्र होता है ई बराबर जेड इंटू 96500। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 96500 एक फैराडे के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा तुल्यांकित द्रव्यमान है, रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमान। और यहाँ पे अगर डी क्या दे रखा है, तो डी की बात करें तो डी क्या दे रखा है, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का पहला नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघटन में प्रवाहित हुई संपूर्ण वैद्युत आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि ये किसके समानुपाती होती है, ये हमारा समानुपाती होता है, डब्ल्यू समानुपाती होता है हमारा क्यू के। यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ का द्रव्यमान वैद्युत अपघट के प्रवाहित हुई संपूर्ण वैद्युत आवेश के समानुपाती होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू बराबर क्या रख देते हैं, ये हो जाता है डब्ल्यू समानुपाती, क्यू बराबर हम रख देते हैं आई इंटू टी। यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, आई इंटू टी। यहाँ पे समय है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डब्ल्यू बराबर आई टी। यहाँ पे दे रखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड लगा लेते हैं, जेड गुड़े आई इंटू टी। ये हमारा क्या आ जाता है, फैराडे का प्रथम नियम। तो जेड हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे अगर हम मिलान कराएंगे तो पहला क्या दे रखा है, ई रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जाएगा, पहला जाएगा हमारा चौथे के साथ, यानी कि जो हमारा ए है ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा चौथा। और बी क्या दे रखा है, डेल्टा जी नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नॉट, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा। सी क्या देखा, रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमान। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ई बराबर जेड इंटू 96500। तो आ जाएगा क्या, दूसरे में जेड गुड़े 96500, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा दूसरा। और डी क्या देखा, फैराडे का प्रथम नियम। तो हमने क्या देखा, डब्ल्यू बराबर क्या, जेड इंटू आई इंटू टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आई इंटू जेड इंटू टी, यानी कि ये जाएगा पहले में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का हो जाएगा पहला। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला कह देगा पहले का तीसरा, तो यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा कह देगा पहले का चौथा, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बी कह देगा बी का तीसरा, तो यानी कि ये भी हमारा सही है। सी कह देगा सी का दूसरा, यानी कि ये भी सही है। डी कह देगा पहला, यानी कि ये भी सही है। जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।